Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for 2nd of November 2023, that is for Thursday. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So what we discussed is कि अगर flat opening हो जाए both in Nifty as well as in Bank Nifty, what we will wait and see कि जब तक 19,030 मिनट्स की फ्रेम पे क्लोजिंग यानी ब्रेक भी करे और उसके नीचे जब तक क्लोज भी नहीं करे टिल देन आई एम नॉट एंटरिंग एनी पुट का सिनेरियो, राइट? नाउ यू मे नोटिस आज ऐसे कई बार ऐसे ट्रैप हुए, ये कब से, ये 1 नवंबर के आज के दिन पे बिफोर 1:50 पीएम, राइट? बिफोर 1:50 पीएम आई हैड आल्सो पोस्टेड दिस ऑन मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम कि ऐसे कई बार ट्रैप आए जहां पे 19,000 के पास आया. यू मे सी दिस कैंडल, ये अभी ये जो 1 नवंबर की ये कैंडल है, दिस हैड ब्रोक 19,000 एंड मेड द लो ऑफ 18,994, राइट? इसने ब्रेक किया और लो कितने का किया? 18,994. बट अगेन लुक वेयर इज द क्लोजिंग. दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से कि क्लोजिंग भी कहां पे, राइट? क्लोजिंग इज एट 19,002, राइट? वापस वहां से 2 पॉइंट ऊपर, इसलिए इसके बाद अगेन वी वेंट साइडवेज. अगेन वी वेंट साइडवेज. भले भले यहाँ पे ये कैंडल का एसएल नहीं हुआ हो, राइट? ये कैंडल का हाई कहाँ पे? दिस इज एट 19,044. लुक एट नेक्स्ट कैंडल, इसका हाई कहाँ पे? 19,033. लुक एट नेक्स्ट कैंडल, इट इज एट 36. अगेन दिस इज एट व्हाट? 19,021. इसका हाई हिट नहीं हुआ ये ब्रेक करने के बाद, but still we went sideways. And in most of our analysis, in almost all of our analysis, what we say, if I'm buying call के लिए this is the price action I'm preferring, right? Higher highs and higher lows का. If I'm buying put, this is the price action I'm preferring for lower highs and lower lows. But if let it be call or put, if I'm buying, right? If I'm an option buyer और price action अगर ऐसा sideways जाए, then I will avoid, right? Or even if I'm into call or put, I will clearly exit if it is going sideways, right? This is what we always discuss. Similarly, if you see Bank Nifty also, बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? ये हैमर का लो, राइट? विच कम्स दैट 42,630. 42,630 अगर 30 मिनट्स की कैंडल कोई क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज करे, यानी ब्रेक भी करे और क्लोज भी करे. एंड वी ऑल्सो डिस्कस कैसी टाइप की कैंडल होनी चाहिए, राइट? विथ व्हाट काइंड ऑफ कैंडल इट नीड्स टू बी. लुक एट ऑल दी कैंडल्स, आज ऑल दी कैंडल्स. लुक एट दिस कैंडल, वेन एवर इट ट्राइड टू ब्रेक 42,630, दिस इज द कैंडल. अभी ये कैंडल क्या है? दिस इज हैमर कैंडल. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हैमर जैसे हो जाए तो वापस उसका लो ब्रेक करे, राइट? इसका लो ब्रेक करे, देन वी विल एंटर इन पुट. पर अगर ऐसी कैंडल हो जाए, देन आई एम नॉट एंटरिंग इन पुट. दैट इज द रीजन वी ऑलवेज स्टिक मार्क की कैसे कैंडल्स मिले तो कैसे मिलनी चाहिए? ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलनी चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग मिलने चाहिए. ऐसी ही हैमर जैसी चलेगी क्या? नहीं. दिस इज वॉट वी ऑलवेज डिस्कस इन एनालिसिस, राइट? एंड लुक एट दिस कैंडल, जिस कैंडल ने 42,630 ब्रेक किया. लुक एट दिस कैंडल जिसने ब्रेक किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द रेड सिग्नल इन दिस रेड कैंडल इटसेल्फ? पहला रेड सिग्नल क्या था कि इसने 42,630 ब्रेक किया, 42,604 का लो किया. बट द कैंडल क्लोजिंग ऑन 30 मिनट्स इज हैमर. सेकंड थिंग, 630 ब्रेक किया, क्लोजिंग कहां पे? 604 के पास जाके भी इसकी क्लोजिंग इज दैट 42,666, यानी क्लोजिंग भी अपने पॉइंट के नीचे नहीं, और कैंडल बनी भी तो कैसी बनी? हैमर. और हैमर बनने के बाद हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि वापस हैमर का लो अगर ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी विल एंटर कंसीडरिंग हैमर का हाई एज एन एसएल, राइट? दिस वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन ईच एंड एवरी वीडियोस, राइट? कि ऐसा हो जाए. एक तो प्राइस एक्शन भी साइडवेज, दूसरी बात कैंडल हैमर बन गई, तीसरी बात कैंडल ने 42,630 ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर दी, तो यहाँ पे पुट का सिनेरियो बनता ही नहीं है. और इसके बाद एंटायर डे वी स्ट्रेट साइडवेज, राइट? यानी ये जो लो हुआ था 42,600 का, इस लो को वापस एक ग्रीन कलर की कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की, पर ब्रेक करने के बाद दिस कैंडल इज ग्रीन, और ब्रेक करने के बाद इसकी क्लोजिंग कहां पे? वापस 42,720 पे, राइट? एंटायर डे साइडवेज. यानी आज ना ही निफ्टी पे ट्रेडिंग डे था, ना ही बैंक निफ्टी पे. एज वी ऑलवेज डिस्कस की कॉल बाइंग के लिए दिस इज द प्राइस एक्शन वी आर सर्चिंग फॉर, पुट बाइंग के लिए दिस इज द प्राइस एक्शन वी आर सर्चिंग फॉर. इवन इफ वी एंटर, राइट? इवन इफ वी एंटर की ऐसे देखिए कि लो ब्रेक हो रहा है, वी ऑलवेज डिस्कस की कैंडल्स कैसे होनी चाहिए. और दूसरी बात, अगर प्राइस एक्शन मोर देन 35 मिनट्स 40 मिनट्स साइडवेज जाने लग जाए, it is always better to exit and search for new opportunities. Even if that opportunity comes like once time in 5 days, once time in 7 8 days, it is completely fine, right? This was the overall analysis for today. नाउ व्हाट अबाउट थर्सडे? थर्सडे के लिए क्या? तो थर्सडे के लिए समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डेज का कैंडल, राइट? बोथ इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी. नाउ यू मे नोटिस कि जब ये दो ग्रीन कैंडल बने थे, व्हाट वी डिस्कस दिस कि ये दो कैंडल्स ने पिछले 3 दिनों में क्या किया था? पिछले 3 दिन यानी कौन से दिन? यानी ये फ्राइडे का डे, उसके पहले ये थर्सडे, फ्राइडे और ये मंडे का दिन, ये तीनों दिनों में क्या किया था?
हायर हाइज और हायर लोज रखा था, राइट। यानी ये जो डे की कैंडल का हाई है 27 अक्टूबर डे की कैंडल का जो हाई वो प्रीवियस डे के हाई से हाई है, इसका जो लो है प्रीवियस डे कैंडल के लो से ऊपर है। वापस 30 अक्टूबर यानी मंडे की कैंडल का क्या है, हाई वापस प्रीवियस कैंडल से हाई, इसका लो वापस प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर है। जो 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक हम लोग लोअर हाइज लोअर में थे, यानी जो नई कैंडल है प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा रही थी, वापस नई कैंडल का जो लो था वो प्रीवियस लो के नीचे था, राइट। ये कब से फ्रेम था, 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक हम लोग लोअर हाइज लोअर लो में थे। ये 2 ही दिन सिर्फ हमारा फ्रेम चेंज हो गया, पर अभी वापस क्या हो गया, अगेन वी हैव रिज्यूम्ड विच फ्लो। वापस ये 2 दिन ने क्या किया, सबसे पहले तो 31 अक्टूबर यानी मंडे की कैंडल ने क्या किया, मंडे की कैंडल पियर्स्ड टू दिस फ्राइडे 30 अक्टूबर की कैंडल, राइट। इसको पियर्सिंग दिया, बेरिश पियर्सिंग देके आज इसको कंटिन्यूएशन में कंफर्मेशन दिया, राइट। अनदर बेरिश कैंडल जो इसी के नीचे बनी है, बट अगेन प्रीवियस 2 दिनों का सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। प्रीवियस 2 दिनों का सपोर्ट भी नहीं ब्रेक हुआ है, बट नाउ वी आर अगेन सीइंग रेजिस्टेंस हियर, और हम लोग इस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के नीचे गए। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के नीचे वापस लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ पे दिख रहा है, पर अब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में इसी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के पास आज की ये जो डे कैंडल बनी है, राइट, ये जो डे कैंडल बनी है इट इज डोजी। और बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया है, जब भी डोजी बनती है इट इज इंडिसिसिवनेस, और डेज फ्रेम पे हमें बहुत बार काफी सारे डेज की कैंडल इसी के अंदर दिखते हैं, राइट। एक या दो अगर डोजी बन जाए तो अच्छी खासी लॉन्ग लेड डोजी दिख जाए तो उसी के अंदर हमें डेज की कैंडल की क्लोजिंग दिखती है। हाई लो ब्रेक होता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर अभी डोजी है जो बनी है, दिस इज अगेन ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन। जैसे पिछली कैंडल यानी ये मंडे की कैंडल की क्लोजिंग वापस इसके पास थी, आज की कैंडल की क्लोजिंग भी इसके पास है। अब जब तक हम लोग ऊपर थे बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, यहां से वी कुड डिस्कस कि ये लो ब्रेक होने पे वापस प्रीवियस सपोर्ट पे आ सकता है, पर आज की कैंडल इज ऑलरेडी क्लोजर टू सपोर्ट, राइट। वापस आज की कैंडल इज अगेन क्लोजर टू सपोर्ट। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी एक सिचुएशन क्या हो गई है, इफ आई शो दिस ऑन डेज फ्रेम, कि अभी हम लोग इस सपोर्ट के अंदर, ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं कर दे तब तक वापस ये बेरिश ट्रेंड रेज्यूम नहीं कर सकते, यानी वापस एक अच्छी खासी गिरावट का ट्रेंड रेज्यूम नहीं कर सकते, राइट। ये सपोर्ट जो यहाँ पे आ रहा है विच कम्स क्लोजर टू 18900, राइट, विच कम्स क्लोजर टू 18900, एंड ऑब्वियसली दिस 19 to 30 इज इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस, राइट। दैट इज इन निफ्टी। वैसे ही बैंक निफ्टी में क्या, वैसे ही बैंक निफ्टी में अभी ये जो लो आ रहा है, राइट, दिस लो इज क्लोजर टू समवेयर टू 42,390 के पास है, 42,390। लेट मी इट रिकन्फर्म इट, राइट, लेट मी जस्ट रिकन्फर्म। ये 30 अक्टूबर का लो, येस इट इज एट 42,390, सो इट इज एट 42,390। लेट मी रीराइट इट कि ये जो सपोर्ट का लो है इट इज एट 42,390, और उसके बाद अनदर थिंग इज अभी ये जो 200 डे एसएमए का जो रेजिस्टेंस है, राइट, डे फ्रेम पे ये तो रेजिस्टेंस है ही विच इज एट 41,392, ये रेजिस्टेंस तो ही 41,392 का। एंड अगेन अनदर थिंग इज वी हैव क्लोज्ड इन डोजी, यानी ये अभी साइडवेज मोमेंटम पे ये, राइट। सो डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स, राइट, डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स, व्हाट अबाउट थर्सडे, सो कमिंग बैक ऑन 30 minutes as we discussed on days frame, right, now we are closer to this support, so considering all this factor, ये दो कैंडल का लो, राइट, ये बेरिश मारूबोजू और इसकी ये जो कंफर्मेशन, ये जो कैंडल आ रही है, ये पूरा जो लो आता है, ये पूरा जो लो आता है इट कम्स क्लोजर टू दिस 18,900, राइट। सो सबसे पहली बात तो फ्लैट खुले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। लेट अस फर्स्ट डिस्कस निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के नीचे जाए, आई एम नॉट एंटरिंग इमीडिएटली, राइट, आई एम नॉट एंटरिंग इमीडिएटली। फ्लैट खुल के ऊपर जाए नीचे जाए, फ्लैट खुल के अगर नीचे आए, राइट, वी हैव क्लोज्ड एट 18,990 कंसिडर करते हैं, 18,990 पे क्लोज हुए, यहाँ से 900 इज ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स दूर है, राइट, 90 पॉइंट्स दूर है यहाँ से हम, तो इसीलिए यहाँ से सीधा नीचे भी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। पर फ्लैट खुल के नीचे आने से अच्छा अगर गैप डाउन खुल के नीचे आए, राइट, गैप डाउन खुल के नीचे आए और 18,900 के नीचे गैप डाउन मिल जाए, 18,900 के नीचे गैप डाउन मिल जाए और इसके नीचे से 15 मिनट्स भी सस्टेन करे, राइट, वी आर डिस्कसिंग 15 मिनट्स, यानी क्या 18,900 के नीचे गैप डाउन खुल जाए विद दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल के साथ वापस 18,900 के पास आके अगर हैमर बन जाए तो हैमर बन जाए तो वीक है क्या, नहीं, दैट इज द रीजन वी डिस्कस प्राइस एक्शन इन ईच एंड एवरी वीडियो, राइट। हैमर बन जाए तो वापस इसका लो 15 मिनट्स पे ब्रेक करे, राइट, इसके क्लोजिंग पे, दैट इज द थिंग। अगर हैमर बन जाए तो 18,900 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, सबसे पहली बात तो 18,900 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और फर्स्ट 15 मिनट्स पे ऐसी रेड बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड कैंडल्स अगर मिले, ऐसे रेड कैंडल मिले
देन कंसिडरिंग यहाँ से वापस सिर्फ 18950 का एसएल, राइट, आई विल कीप एसएल एट 18950 फ्रॉम हियर। अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये लो विच कम्स क्लोजर टू 18830, राइट, 18830 के लो के लिए विच इज फॉर 70 पॉइंट्स। इसके पास आके भी 18830 के पास आके भी आई विल बुक एटलीस्ट यहाँ से 70% ऑफ लॉट, आई विल बुक 70% ऑफ लॉट। इसके पास आके भी इफ इट इज पंपिंग टिल 18870 तक अगर पंप करे देन आई विल एग्जिट एंटायर 100%, राइट। पर 18870 तक पंप नहीं करके 830 के नीचे जाए देन आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट 30%, राइट, देन आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट 30%। ये कब? अगर गैप डाउन सीधा ही 18900 के नीचे मिल जाए और 15 मिनट्स सस्टेन करे। 15 मिनट्स कैसे सस्टेन करे? विद द रेड कैंडल्स दैट वी से। इसके पास आके अगर कोई हैमर बन जाए, इसके पास आके फर्स्ट 15 मिनट्स पे ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये जो भी कैंडल बने उसका पंप आए, पंप आके वापस इसी कैंडल का लो 15 मिनट्स पे ब्रेक करे। जो ब्रेक कर दिए, जो कैंडल इसको ब्रेक कर दे, देन कंसिडरिंग प्रीवियस कैंडल, ये जो प्रीवियस कैंडल थी इनके हाई का एसएल, here from here again I am interested in put का opportunity till this 18830 के टारगेट के लिए, राइट। एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस। दैट इज अगर गैप डाउन का सिनेरियो मिले और 18900 के नीचे खुल जाए, राइट, 18900 के नीचे खुल जाए, फ्लैट खुल के नीचे जाए तो ऑलरेडी वी आर लिविंग 90 पॉइंट्स। इसके बीच में मुझे क्यों नहीं कॉल या पुट चाहिए? क्योंकि ऐसे ही हो सकता है इतना नीचे आके यहाँ से वापस एक बार पंप करे या फिर इसके पास आके वापस यहाँ से दूसरी बार पंप करे, राइट, और ये पंप डम खेल के फिर नीचे जाए, जिसमें अपना कॉल और पुट किसी का भी प्रीमियम खा ले। इसलिए ये 90 पॉइंट्स की जोन में आई डू नॉट वांट एनी पुट। पर हाँ, अगर समझो फ्लैट ही खुले, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के नीचे भी आए, फ्लैट खुल के अगर 18900 अगर फर्स्ट हाफ में ब्रेक कर सके, यानी 12 पीएम के पहले ब्रेक कर सके और 18900 के नीचे अगर समझो 30 मिनट सर्वाइव करे, राइट, 30 मिनट सर्वाइव करे, 30 मिनट्स वापस कैसे? अगेन विद स्ट्रॉन्ग रेड्स, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग रेड्स तो 18900 के नीचे यानी क्लोजिंग वापस 30 मिनट्स कैंडल की क्लोजिंग 18900 के नीचे हो विद दी स्ट्रॉन्ग रेड्स दैट वी आर मार्किंग। उसके पास आके अगर ऐसी हैमर जैसी रेड बन जाए, उसके पास आके अगर ऐसी डोजी बन जाए, उसके पास आके अगर ऐसा प्राइस एक्शन दे, तो ऐसे कैंडल्स का वापस लो किसी 15 मिनट्स के कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, राइट, ओनली देन आई विल कंसिडर इट वीकर। एंड ऑब्वियसली उसी कैंडल के हाई को एसएल पकड़ के एसएल हिट हो जाए तो नो डाउट आई विल एग्जिट, राइट, नो डाउट आई विल एग्जिट। पर दिस आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, राइट। अगर कब? फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के 18900 ब्रेक करे विद द रेड्स आई मार्क, राइट, विद द रेड्स आई मार्क, ओनली देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, फिर वापस ये लो का टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 18830, राइट, एंड आई विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अगेन लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। साइडवेज जाने लग जाए, 45 मिनट साइडवेज रह जाए, आई विल एग्जिट, राइट, आई विल एग्जिट। फिर वापस इसका लो अगर ब्रेक हो जाए देन आई विल री एंटर विद लोअर क्वांटिटीज, राइट, दैट इज व्हाट। फ्लैट खुल के नीचे जाए या गैप डाउन नीचे खुले, राइट, या गैप डाउन नीचे खुले। उसी तरीके से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, तो जब तक ये पंप है, दिस पंप विच कम्स क्लोजर टू 19165, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए या गैप अप सीधा 19100 के पास दे दे, इसके पास सबसे पहली बात तो अगर गैप अप मिल जाए, राइट, 19165 के अंदर, 19165 के अंदर कहीं पे भी गैप अप हो जाए, समझो लेट्स से 100 120 130 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल गया 19100 तक इसके पास खुल गया, इसके पास खुल के अगर गैप अप पे, राइट, गैप अप पे, क्योंकि 2 दिन की रेड कैंडल है, 2 दिन के रेड कैंडल है, इसके पास आके भी अगर गैप अप खुल रहा है तो गैप अप पे वापस अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे शूटिंग स्टार बनाए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए, यानी टॉप पे ऐसे रेड कैंडल दे, टॉप पे ऐसी शूटिंग स्टार दे, ऐसे रेड कैंडल अगर टॉप पे बनाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, अगेन एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। साइडवेज अगर 35-40 मिनट से ज्यादा रहे आई विल एग्जिट। फिर वो साइडवेज का जो लो है वो लो वापस ब्रेक होना चाहिए ऑन 15 मिनट्स फ्रेम, यानी क्लोजिंग कैंडल की उसके नीचे होनी चाहिए। देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस साइडवेज एज एन एसएल, यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। ये कब? अगर गैप अप मिल जाए तो, गैप अप में ही या फ्लैट खुल के ऊपर ही जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी। वैसे ही गैप अप खुल के भी अगर 19165 के ऊपर सस्टेन करे, 19165 के ऊपर कोई भी 1 आवर की कैंडल सस्टेन करे ऐसे ऐसे ग्रीन्स के साथ, राइट, विद दिस टाइप ऑफ ग्रीन, देन आई एम एग्जिटिंग कंप्लीटली, फिर मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा, राइट, एज लॉन्ग एज वापस 1 आवर की कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, देन आई मे कंसिडर विद वेरी लेसर क्वांटिटीज एंटरिंग इन फुट, उसी के ऊपर 50 पॉइंट्स का एसएल पकड़ के, राइट, उसी के ऊपर 50 पॉइंट्स का एसएल पकड़ के।
दैट इज व्हाट, दैट इज गैप अप का सिनेरियो. सो वी डिस्कस गैप अप, वी डिस्कस फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो वापस ही 100 पॉइंट्स के पास 19100 वगैरह तक आए. अगर 19100 तक आए तो इसके पास आके अगर रिवर्सल दिखाए ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी 30 मिनट्स पे कंसीडरिंग हाई एज एन एसएल. वी डिस्कस फ्लैट खुल के नीचे जाए, गैप डाउन एज वेल एज गैप अप. What about bank nifty, right? What about bank nifty coming back on 30 minutes? Now understand one thing, bank nifty में क्या था, ये 2 दिन का ये जो पंपिंग था, वापस ये 2 दिन का जो डंपिंग था, ये सारी चीजों में आज की ये जो क्लोजिंग है वो वापस लो से भी दूर है, वो वापस हाई से भी दूर है, राइट. ये जो लो आ रहा है, आज की जो क्लोजिंग है इस लो से भी दूर है. सबसे पहली बात तो इस लो से भी दूर है, वापस इस हाई से भी दूर है. इसके पास यहाँ पे भी एक सेकंड पंप है, राइट. इसलिए इस बीच की क्लोजिंग पे अगर 50-100 पॉइंट्स की रेंज पे हम लोग कहाँ पे खुले, 50-100 पॉइंट्स की रेंज पे हम लोग कहीं पे भी खुले इन बैंक निफ्टी, देन आई एम अवॉइडिंग बैंक निफ्टी, राइट. देन आई एम टुमारो नॉट टेकिंग ट्रेड कि फ्लैट खुल के कुछ भी करे, राइट. पर फ्लैट खुल के भी अगर समझो लेट से इस हाई के पास आने की कोशिश करे, राइट. फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद लेट से अगर इस हाई के पास आए या फ्लैट खुलने के बाद इस लो के पास आए, यानी फ्लैट खुल के आए या गैप अप खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, राइट. वी विल डिस्कस ऑल दी सिनेरियोस. फ्लैट या गैप अप पे अगर इस जोन के पास आए, इस हाई के पास आए, दिस हाई इज कमिंग क्लोजर टू 43,000. लेट मी जस्ट कंफर्म, इट इज एट 43,086, राइट. और इस कैंडल का हाई क्या है, 43,050, राइट. ओके. सो फ्लैट खुल के अगर या गैप अप खुल के 43,050 तक आए, 42,730 से 43,050 दूर तो नहीं, अगर इस जोन के पास आए, यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोई सी का अपॉर्चुनिटी ऐसे पंप भी करे. क्यों? क्योंकि इसी साइडवेज जोन की तरह ऐसे ऐसे करके जा सकता है, राइट. सो दैट इज द रीजन यहाँ से कॉल की ट्रेड में आई एम नॉट इंटरेस्टेड. पर फ्लैट खुले या गैप अप खुले 43,050 तक आने की कोशिश करे, इसके पास आके टॉप पे ऐसी शूटिंग स्टार दे, इसके पास आके टॉप पे ऐसी रेड कैंडल बनाए, ऐसी हैमर जैसी नहीं, पर टॉप पे आके ऐसी आए, पर इसके पास आके अगर हैंगिंग मैन भी बनाए तो इसका लो वापस 15 मिनट्स ब्रेक कर दे, तो फिर कंसिडरिंग दिस हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस क्लोजिंग विच इज एट 42,730, राइट. अगर इतना ऊपर जाए तो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गैप अप पे जाए, नॉट फ्लैट, गैप अप से जाए तो, फ्लैट से भी जाए तो इसके पास रिवर्सल दे, देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड. उसी तरीके से अगर गैप डाउन ही खुल जाए, तो अपने ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन एवरी वीडियोस, इसके अंदर तो आ रहा है, बट अगेन ये जोन सपोर्ट की तरह खड़ा है, राइट. ये जोन सपोर्ट की तरह खड़ा है विच इज एट 42,390. ये जोन सपोर्ट की तरह खड़ा है. इसलिए इसके पास अगर गैप डाउन खुल गया, राइट, 42,730 के पास से अगर कोई भी 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, पर इस जोन के अंदर ये, राइट. इसलिए यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे वापस रेंज बाउंड हो सकता है. पर ये जोन के पास आने पे, 42,390 के पास आने पे, अगर ये 42,390 गैप डाउन पे ब्रेक कर सके, राइट, ऐसी रेड कैंडल के साथ विद दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल्स, ऐसे रेड कैंडल्स के साथ अगर 42,390 ब्रेक कर सके, देन इस 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेक कर सके, राइट, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर सके, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस लो, राइट. ये जो लो हमें मिला है इसके पास तक, राइट. दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस इन बैंक निफ्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लैट का सिनेरियो आई विल अवॉइड एज लॉन्ग एज ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आके रिवर्सल के सिनेरियोज नहीं दे, राइट. दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फॉर थर्सडे, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.